हाँ डियर स्टूडेंट, हम कर क्या रहे थे कि भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। उसको डिफरेंशिएशन जो नई विधि है या टॉपिक है जिसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उस द्वारा हमने डिस्कस करना शुरू किया। एक विधि जो डिस्कस हो रही है कि भी बीच में प्लस का साइन है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, सीधा लॉग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने यहाँ क्या किया कि भी एक जो एक्सप्रेशन है जो इस टाइप का है उसको u मान लिया, दूसरे को v मान लिया। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि भी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये आया, इसका ये और ये बराबर 0, यानी ये रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए। तो अब अलग जा करके हमने इसको u तो माना ही है, लॉग लगाया, जो मेन लक्ष्य है इस चैप्टर का, दोनों साइड में लॉग लगा करके आगे इसको डिफरेंशिएशन करके du/dx हमने प्राप्त कर लिया। फिर v लिया, आगे चलते गए डिफरेंशिएशन करते हुए, और फिर dv/dx। फिर हमने ये वैल्यूज यहाँ डाल दी जो शुरू में बोला है कि रिक्वायर्ड है, ये जो चाहिए हमें। तो इसमें डालते हुए फिर लास्ट में तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है कि dy/dx क्या आया। तो dy/dx एक जगह एक ही टर्म जैसे कंटेनिंग है यहाँ dy/dx में, तो जो dy/dx के इनटू में है ये पार्ट, ये हम अपोन में ले गए x रेज टू पावर इंटू log x, इसको जैसे हटाते हुए तो ये हमारा dy/dx है। तो यहाँ जैसे इस जैसे अलग अलग यदि हमने जो log लगा करके अलग अलग u और v मान करके, कितना लंबा चला ये सवाल। यदि मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरी जो विधि हमने डिस्कस करी थी उसके द्वारा इस सवाल को चालू कर लें तो इतना लंबा नहीं चलेगा। देखो कितना लंबा, कितना कागज। तो उस विधि का मतलब ये है कि भी जैसे मैंने इस दिए हुए जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने ये लिख लिया e रेज टू पावर log x पावर y, दूसरे को भी e रेज टू पावर log x रेज टू पावर sin x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ मैं इसको सीधा डिफरेंशिएट कर लूँ या डिफरेंशिएशन निकाल लूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लिया मैंने इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ अभी अभी मेथड सीखा था हमने इसको डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव निकालने का। तो इस भाग का डेरिवेटिव एक बार तो एक्सपोनेंशियल के नाते इसको एज टी छोड़ दिया, ई रेज टू पावर x, यहाँ जैसे y ले लिया, और फिर जो आर्गुमेंट है उसका डेरिवेटिव, तो y एज टी इज इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू dy/dx। बस इसका तो हो गया इतने का। और अगले वाले भाग को भी डिफरेंशिएट करते हैं। e रेज टू पावर log x और रेज टू पावर sin x है तो sin x को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आए, और इनटू में इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर जो है, तो पावर में जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव, तो sin x एज इट इज log x का डेरिवेटिव प्लस log x इंटू cos x, और ये बराबर 0। यानी कि इस दिए हुए क्वेश्चन को हमने एक बार एक्सपोनेंशियल में लिखा, फॉर्म में लिख लिया, और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो अप्लाई कर लिया। तो कितना सारा लंबा जो हमारी प्रक्रिया थी उसको हमने 2 स्टेप में पूरा कर लिया। बस आगे तो सिंप्लीफाई करना है, या यहाँ जैसे लास्ट सी में किया था कि dy/dx की टर्म कलेक्ट करनी है एक साइड में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए e रेज टू पावर दिस, ये तो हम जानते थे कि भी एक दिए हुए को हमने थोड़े से अनदर फॉर्म में लिखा था, तो वो तो वही है। यानी कहने का मतलब यहाँ दैट इम्प्लाइज या दिस और या दैट इज x रेज टू पावर y विद इन ब्रैकेट y/x प्लस log x इंटू dy/dx प्लस, या फिर कह देंगे भी ही रेज टू पावर ये है तो इसको तो जो क्वेश्चन था उसी का ही रूप ही तो था, ये x रेज टू पावर sin x बाहर है, और विद इन ब्रैकेट वी हैव sin x/x प्लस, थोड़ा सा भाई जगह
ध्यान से देखियो, log x इंटू कोस एक्स और दिस होल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर वो देखो, यहाँ आकर के देखो तो वही हमारी सेम बातें आ गई है कि भी dy अपॉन dx की टर्म कलेक्ट करी और फिर उसको राइट हैंड साइड में जो अनदर पार्ट है उसको ले गए और इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर के हमने लिख लिया, तो dy अपॉन dx हमारा तो यही आ गया। तो एक दूसरी विधि जो कि बड़ी आसान भी है, बड़ा जल्दी डिफरेंशिएशन निकाल के दे देगी, तो जब भी इस प्रकार की फॉर्म हो, और लेते हैं एक दो एग्जाम्पल भाई और उसको भी देखिए। कोई भी वेरिएबल पावर वेरिएबल लिया हमने, या एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a पावर x प्लस x पावर a प्लस x पावर x प्लस x पावर y प्लस y पावर x, कुछ भी a पावर a, तो कितनी भी सारी एक्सपोनेंशियल जैसे x a y उसमें लिख लिया, इम्प्लिसिट फॉर्म है, इक्वेशन जरूर दिखाई देगी बराबर है 5 या मान लिया 4, ये एक दिया हुआ एक्सप्रेशन है कोई और कह दिया कि इसको डिफरेंशिएशन निकालो इसका, तो कितने कितने सारे इसमें एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव सीधा हम पीछे जानते हैं, a पावर x सीधा जानते हैं, x पावर a हमें ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि dy अपॉन dx निकाल दिए, dy अपॉन dx फिर रिपीट कर दें कि भी x को इंक्रीज करते हैं हम तो y में कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इंटेनियसली या रेट ऑफ चेंज एवरेज में कितनी आएगी, वही होती है dy अपॉन dx। तो a पावर x का डेरिवेटिव यानी ये सारा जैसे y भी मान लेते हैं अकेले को, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, a रेज टू पावर x इंटू लॉग x, इसका तो सीधा ही निकल गया a पावर x इंटू लॉग ऑफ a प्लस इसमें क्या है कि भी x रेज टू पावर कांस्टेंट है तो a गुणा में आया और x रेज टू पावर a माइनस 1 प्लस इसका जो डेरिवेटिव है वो हम एक मिनट में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, या यूं कह देंगे भी डेरिवेटिव ऑफ, इसको इस फॉर्म में लिख लें e रेज टू पावर log ऑफ x रेज टू पावर x, अगले वाले को भी लिख लिया डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव निकली नहीं है, एक बार एज टी जी उसको डिफरेंस, क्योंकि और पार्ट का डेरिवेटिव निकालते चल रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर log x रेज टू पावर y, कौन सा एक्सप्रेशन, हाँ ये लिखा, इसको भी उसी प्रकार से लिख दिया कि प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर log y रेज टू पावर x, ये तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 और बराबर 4 भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव भी 0। तो जो जो भी एक्सप्रेशन जिनके डेरिवेटिव नहीं निकले हैं उनका डिफरेंशिएशन अब निकाल दें, बाकी को एज टीज लिखते हुए, तो दैट मीन्स a पावर x इंटू लॉग ऑफ a प्लस a इंटू एक्स रेज टू पावर a माइनस 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव ये भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके लिख लिया, तो e पावर इस पावर को गुणा में ले आए x इंटू लॉग एक्स, और ये याद करने के लिए भी बोला था तो आते हुए दिखाई दिया, अब इसका डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अगले पार्ट में भी देखें प्लस ये एज इट इज क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e पावर log x रेज टू पावर y, और y को यहाँ मल्टीप्लाई में ले करके, और अब एक्सपोनेंशियल की तरह जो जानते हैं डिफरेंशिएशन इसका, यानी जो आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव y अपॉन x, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज इंटू dy अपॉन dx। ठीक है भाई, थर्ड जो पार्ट है उसको देखते हैं, प्लस में चले, e रेज टू पावर log y रेज टू पावर x, x यहाँ ले आए और इनटू में इसका फिर वही x अपॉन x एज इट इज log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y एज इट इज और इंटू x का डेरिवेटिव 1, दिस होल इज इक्वल टू 0। तो ठीक है ना, कितना बड़ा एक्सप्रेशन कनेक्शन में दिखाया गया था
उसको हमने हर टर्म को डिफरेंशिएट करके और लिख लिया। अब हमारा काम ये है कि भी जहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स छुपी हुई है या टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स है वो एक जगह कलेक्ट करके और डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दी जाए। तो देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ दिखाई दी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये टर्म लिख ली। बाहर जो एक्सप्रेशन है इसको तो हम एक्स रेज टू पावर वाई ले लें, तो एक्स रेज टू पावर वाई और ये मल्टीप्लाई करेगा log x और टोटल के बाहर हमने ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, आगे एक पार्ट में यहाँ भी हमें यहाँ दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हम कहेंगे भाई वाई रेज टू पावर एक्स है तो प्लस, ये प्लस क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, और ये वाई रेज टू पावर एक्स और इन टू में ये इसके साथ मल्टीप्लाई है एक्स अपॉन वाई। तो ये तो हो गई हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म, और बाकी जो टर्म है जो डी वाई अपॉन डी एक्स की नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए प्लस ए इंटू एक्स रेज टू पावर ए माइनस वन। इसमें कहीं भी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है भाई, यहाँ इनको लिखते हुए यानी कि प्लस एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, ये भी लिख लिया। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स के बिना का जो पार्ट है वो लिख रहे हैं हम राइट हैंड साइड में ले जाते हुए। तो यहाँ वाई रेज टू पावर एक्स और इंटू दिस प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है भाई, तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स अकेली हमें चाहिए तो इसको इसके अपॉन में लिख लिया, तो ये हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स बनी। तो सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है, तो कहने का मतलब ये है कि भी किसी भी प्रकार का हमें एक्सप्रेशन दिखाई दे, फंक्शन दिखाई दे, इम्प्लिसिट फॉर्म दिखाई दे, उन सब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो नया जो हमने काम देखा है, नए का मतलब लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन है, ये एक ऐसी टैक्टिस है, ऐसा एक मेथड है जो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करता है। एक यदि कितने सारे फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में हो तो उनको लॉग में बदल के या लॉग वाली प्रॉपर्टी से दोनों साइड में ln लगा करके प्लस या माइनस में तोड़ करके और डिफरेंशिएशन कर लिया जाए, वो डिफरेंशिएशन वही आएगा जो हम इनिशियली डेरिवेटिव जो शुरुआत में हमने समझा है। ये एक और भी है इन्हीं सवालों को सरल करने की, जल्दी से सवाल को सरल करके हम उत्तर बता सकते हैं, तो वो भी देखियो। जैसे हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए उनको एक बार फिर रिपीट कर लिया। मान लिया x की पावर x है, इसी को लिया, एक a की पावर x है और एक x की पावर a है। ये तीन प्रकार की फॉर्म है हमारी लिखने के एक्सपोनेंशियल में। x यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर कांस्टेंट। अब जैसे इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, जैसे याद करने के लिए भी बोला था, सीधा ही हम लिखते हैं x पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है भाई, इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं a पावर x को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? a पावर x और इंटू log ऑफ a, और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा है a इंटू एक्स रेज टू पावर a माइनस 1। ठीक है ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा कंक्लूजन नहीं मिलेगा, मैं इसी को ही एक जनरली क्वेश्चन लिया। जैसे मान लिया कोई एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है मान लिया जिसमें x इन्वॉल्व है, इसके ऊपर पावर मान लिया g लिया। ठीक है ना भाई, एक तो जो log लगा करके हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है कि जैसे
जैसे मान लिया इसको मैंने y मान लिया एक मिनट के लिए कि भाई ये x में कोई एक्सप्रेशन है, ये भी x में एक्सप्रेशन है, तो log लगाने से क्या मिलता है हमें, dy/dx। चलो थोड़ा सा समझ ही लें भाई, log लगाया, log y इज इक्वल टू g इंटू जी ऑफ फंक्शन, g ऑफ x कोई भी, और log ऑफ f, और फिर कहेगी भी अब डेरिवेटिव निकालो, तो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये दोनों x में हैं, ये दोनों हमारे x में हैं, तो g को जैसे मैंने एच टी छोड़ा, g ऑफ x मान लिया, और इसका डेरिवेटिव 1/f, और इसका अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि एक्सप्रेशन है ये, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ दिखा दिया, फिर प्लस log f एज इट इज, एफ एक्स मान लो, यदि x लिखना चाहो तो लिख लिया, और इनटू में g का डेरिवेटिव यानी g डैश x, और अगेन इसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई, और फिर इस y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी dy/dx इज इक्वल टू, y का मतलब है कि f रेज टू पावर g, ये x भी लिखना चाहो तो x लिख दें, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया अभी इसको। पहले वाले जो दो मेथड हैं वो उनसे हमने कर लिया, वो भी चलेंगे। ये तीसरा जो मेथड है ये बड़ा जल्दी सोल्व करके, मतलब एक ही लाइन में कितना बड़ा सवाल हो, मतलब ई पावर log वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है मतलब पुट करने की या दोनों साइड में लगाने की। तो ये एक बात बताई जा रही है कि भाई f वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो इसको डिफरेंशिएशन करने की दूसरी जो विधि है, या फिर चलो देखो dy/dx इज इक्वल टू y, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया और इस पार्ट को हमने लिख लिया gx अपॉन fx और f डैश x और प्लस log ऑफ fx और इनटू में g डैश x, ये आया। अब मान लिया मैं इस एक्सप्रेशन को यदि मैं दो प्रकार से ऐसे ट्रीट करूं, ये देखो ये तीन विधियां बताई थी, यहां हमने वेरिएबल पावर वेरिएबल है, कहने का मतलब मेरा यहाँ समझाने का ये है कि भी जैसे a पावर x है, इसको भी मैं बिल्कुल वही जैसे log लगा करके यदि मैं सिंप्लीफाई log लगा के यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो बिल्कुल वही आएगा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकलता है, यानी a पावर x इंटू log ऑफ a। ये कोई नई विधि नहीं है, बातें वही है। तो यहाँ मैं समझाने का मेरा तात्पर्य ये है कि भाई वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारी विधि ये है। एक जो डायरेक्ट मेथड है उसका मतलब सीधा ही समझते हैं, जैसे मान लिया x की पावर साइन x और कह दिया कि भाई चलो ये y के बराबर है, dy/dx निकालो। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है कि एक बार तो इस तरह से डेरिवेटिव निकाल दो और एक बार निकाल दो इस प्रकार से डेरिवेटिव, और दोनों को जोड़ दिया। यहाँ जो मैंने dy/dx निकाल के बताया इसका मतलब यही है, जैसे f पावर g है, ध्यान से भाई f पावर g में यहाँ मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ एक बार, यानी a पावर x की तरह ट्रीट कर लूँ, तो उसका डेरिवेटिव कितना लिखा जाएगा, उसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, देखो a पावर g, मैं थोड़ा अलग से लिखूं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक टैक्टिस लगाई जा रही है, मैंने दोनों इसको अलग अलग ट्रीट करूँगा। एक बार तो मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ और इसको वेरिएबल मान लूँ इस टाइप में, और दूसरी टाइप में मैं मानूंगा इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट, और फिर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके जोड़ दूंगा, तो मेरा यही रिजल्ट आने वाला है। मतलब इसका एक तो जो शुरुआत में हमने विधि देखी थी कि भी log लगा करके डेरिवेटिव निकाल दो, यही तो निकलनी है। और इसी को डायरेक्ट यदि हम समझें, प्रूफ समझें, यूँ मानो कि भी जैसे मैं मान लिया इसको a ट्रीट कर लूँ, कांस्टेंट ट्रीट कर लूँ और ये वेरिएबल है, उस तरह से इसका डेरिवेटिव कितना लिखा जाएगा। तो a उसके लिए देखो a रेज टू पावर वेरिएबल, तो f रेज टू पावर g एज इट इज, और g का डेरिवेटिव, तो g का डेरिवेटिव g डैश, और एक जो a है उसके नाते log f
या एफ एक्स बोल दूं, तो एक तो ये पार्ट आ गया। यहाँ जो मैंने dy अपॉन dx निकाली है, इसमें देखो ध्यान से, ये पार्ट हमारा देखो बाहर तो f के ऊपर पावर g यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पार्ट सेम है जो मैंने ये फॉर्म समझ के निकाली है, a पावर x, a पावर वेरिएबल में। इसको a माना, कांस्टेंट माना, और इसको मैंने वेरिएबल माना जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ही तो निकला है ये। और एक बार मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ कि इसको वेरिएबल मान लिया और इसको कांस्टेंट मान लिया, यानी इस टाइप में मान लिया। तो इस टाइप में इसका डेरिवेटिव लिखने का तात्पर्य ये है कि पावर है वो तो मल्टीप्लाई में ले आओ, जैसे मैंने यहाँ जी को मल्टीप्लाई में ले आया, ठीक है भाई। और f के ऊपर जो पावर है वो एक घटा दिया जी एक्स माइनस वन, और फिर आगे इसका डेरिवेटिव और लिख दिया आगे एफ डैश एक्स, एक्स लिख दो जहाँ जहाँ भी लिखना जी है उसके आगे एक्स लगा दिया। अब इस पार्ट को देखो ध्यान से, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स के ऊपर पावर जी एक्स है और एफ एक्स नीचे भी है, तो एक एफ एक्स की पावर यहाँ सारे पर वन भी है, तो एफ एक्स के ऊपर पावर जी एक्स माइनस वन हो जाएगी, और जी एक्स यूँ का यूँ भी है। तो यहाँ देखो f के ऊपर पावर g माइनस वन, जी एक्स ये रहा जी एक्स और f डैश एक्स, और फिर जोड़ दिया गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि भी कोई भी फंक्शन, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स, और कह दिया कि जो तीसरी विधि हमने सीखी है इसका यूज करके इसका सीधा डेरिवेटिव लिखो, तो कैसे लिखें? y तो हो गया dy अपॉन dx, तो यहाँ लिखा जा रहा है भाई, एक बार तो हम ट्रीट करें इस प्रकार से डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रकार से, तो इसका मतलब इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया और इसको वेरिएबल, तो यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो x रेज टू पावर साइन x वो फॉर्म में तो एज चीज लिखा जाना होता है, और फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x है, और यहाँ a ट्रीट हुआ है तो log ऑफ a, या यहाँ a का काम x कर रहा है भाई, प्लस एक बार मैं इसी फंक्शन को इस प्रकार से ट्रीट कर लूं तो इसका जो डेरिवेटिव निकालने की विधि क्या है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट हो तो हमारा पावर रूल बोलते हैं उसको, पावर गुणा में आ जाएगी। तो उस विधि के द्वारा यहाँ लिखा जा रहा है, यानी a इंटू, यानी यहाँ a का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स, तो साइन एक्स है वो मल्टीप्लाई में आ गया, x के ऊपर पावर हमारी साइन x है उसमें से एक घटाओ, क्योंकि हम इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको ट्रीट करते हुए, ठीक है। और फिर जो ये बचता है इसका डेरिवेटिव अगेन, तो यहाँ जो दिया गया है इसका डेरिवेटिव अगेन में तो वन हो जाएगा, यानी यहाँ हम x मतलब एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है x की पावर n जैसा व्यवहार हो रहा है इसमें। यानी तीसरा जो हमारा मेथड है डेरिवेटिव निकालने का, इसी इन्हीं एक्सप्रेशन का जो ऊपर हमने डिस्कस करे हैं, उनकी एक बड़ी आसान मेथड है, लेकिन थोड़ा सा समझने में भी ध्यान दो। एक बार तो जैसे वेरिएबल पावर वेरिएबल है, एक बार ट्रीट किया हमने बेस को कांस्टेंट मानते हुए, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एक बार तो यूं का यूं छोड़ते हैं, जो पावर है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, बेस को हम log ऑफ x लिख, a जैसे है तो log ऑफ a, या a का काम या x ने किया, फिर प्लस, फिर एक बार इसी को ही हम दूसरी प्रकार से क्या ट्रीट करें, जो पावर है उसको कांस्टेंट मान लें इस फॉर्म की तरह, और जो बेस है वो वेरिएबल रहने दें, यानी x की पावर n की टाइप मान ली, तो x की पावर n टाइप में n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जैसे यहाँ साइन x है वो मल्टीप्लाई में आया, x रेज टू पावर n माइनस वन होता है तो यहाँ एक घट लिया, फिर इस x का डेरिवेटिव तो वन आ गया। तो हमने एक ही लाइन में इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, कोई log वगैरह लिया ही नहीं हमने, ठीक है ना। हमारी जो बुक हैं +2 में जो प्रेफर करी गई हैं उनमें ये विधि नहीं दिखाई देगी, उनमें काफ़ी, जैसे मान लिया यही क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाए तो फिर तो हमने पिछली जो 2 विधि है उनसे निकाल के लगभग आधे एक पेज में ये क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब होना चाहिए। ये शॉर्टकट मेथड है, ये कोई भी एक्सप्रेशन और ले लिया, कोई भी 2 पार्ट में जोड़ते हुए लिख लिया हमने एक एक्सप्रेशन, जैसे y रेज टू पावर मान लिया साइन इनवर्स x है, प्लस एक ले लिया कोई भी
एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर कोई भी 10x और लेना चाहें, कितना भी जटिल बना ले उस सवाल को, तो ये एक एक्सप्रेशन है और इम्प्लिसिट फॉर्म है। जब भी देखो, एक तो हमारा फॉर्म होती है जैसे y बराबर है लिखा मिला जाए, जिसको एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है जैसे साइन इनवर्स x रेज टू पावर कोस x प्लस x। एक तो इस तरह से क्वेश्चन की बनावट होगी, यानी y के ऊपर पावर वगैरह ना हो, अकेली y हो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सारे के सारे एक्सप्रेशन में x इन्वॉल्व हो, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है। ठीक है, या फिर इसको तो इतना इतना भी बोल दे, तो इसको हम बोलेंगे भाई y के बराबर मान लेते हैं और फिर dy अपॉन dx निकाल दें। इस प्रकार की जो दी हुई टाइप है उसमें y भी इन्वॉल्व है और x भी इन्वॉल्व है, तो इसमें इक्वेशन जरूर देगा। जैसे राइट हैंड साइड में मान लिया एक्स स्क्वायर दे दिया, ये कोई कॉन्स्टेंट लिख दे 5 और कहे कि भी इसमें dy अपॉन dx निकालो, तो ये दोनों प्रकार की जो बनावट होती है क्वेश्चन की उनको ध्यान देना है। इसमें सिर्फ वो एक एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देगा, इक्वेशन यानी बराबर का निशान नहीं दिखाई देगा, तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देगा। t भी दिखाई दे, x कोई ज़रूरी थोड़ी x ही हमेशा दिखाई दे, जैसे t रेज टू पावर साइन t प्लस t स्क्वायर प्लस 5 और कह दिया कि भी एक्सप्रेशन है और इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये तो हमने मानना होता है जैसे y, तो इसने पूछा क्या है dy अपॉन dt, यानी जो वेरिएबल हमारा t है इसमें चेंज करके तो y में कितनी चेंज आएगी, dy अपॉन dt का मतलब ये है। तो क्वेश्चन की जो बनावट है उन पर ध्यान देना है। अब इसमें बराबर का निशान जरूर देखेगा, क्योंकि अब शुरुआत में दूसरे वीडियो में हमने ये बात बोली थी या पहले में कि भी यहाँ y जो है वो अलग नहीं हो पा रही, y इन्वॉल्व कर दी अंदर ही। यहाँ y बराबर है या y हम ट्रीट करते हैं बराबर मानते हैं, तभी ये dy यानी सारे को हमने y माना है, और यहाँ y इन्वॉल्व कर ली उसने खुद ही, तो फिर तो इक्वेशन का साइन पक्का मिलेगा। यूँ नहीं है कि भाई ये कोई कहे कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये तो मतलब कहना ही गलत है, या फिर यूँ कह दें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये बराबर का निशान दिखाई देगा कुछ भी आगे लिख दे जैसे एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये विधि हमने डिस्कस करी है, इस विधि के द्वारा यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो समय नहीं लगेगा, आधी मिनट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। तो जैसे पहला एक्सप्रेशन है, तो पहले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या आया, एक बार तो मैं ट्रीट करूं कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब है y रेज टू पावर साइन इनवर्स x, पावर है उसका डेरिवेटिव जानते हैं, और log ऑफ y भी लिख लिया, फिर प्लस एक बार मैं ट्रीट करूं x की पावर n की तरह, तो पावर जो है वो गुणा में आ गई, साइन इनवर्स x y रेज टू पावर साइन इनवर्स x और -1, और फिर जो y है उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकल चुका है भाई। अब दूसरा जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव सारा x में ही है, ये तो जो भी है वही रूल जो तीसरा हमने सीखा है उसके द्वारा एक बार तो फिर वही a की पावर x का रूल लगाते हैं। तो a पावर x का मतलब एच टी छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 10x एच टी, 10x का डेरिवेटिव निकाला सेकेंड स्क्वायर x, जो बेस है वो log में लिखते हुए log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर आगे प्लस दूसरी कौन से में ट्रीट करें x की पावर n, तो x की पावर n का मतलब है कि 10 को गुणा में ले आए और एक्स स्क्वायर प्लस 4 पर पावर हमें जो दे रखी है उसमें से एक घटाया, और जो बेस है उसका डेरिवेटिव आगे और लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया एक स्टेप में चलते हुए, बराबर है 2x, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव। तो अब हमारा काम क्या है कि सारा जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने dy अपॉन dx की टर्म कलेक्ट करनी है। कहाँ dy अपॉन dx, तो सिर्फ dy अपॉन dx हमें यहाँ दिखाई दिया, तो बस तो बाकी जो टर्म है उनको हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे ले जाके, और dy अपॉन dx के जो मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में मतलब अपॉन में डाल देंगे, तो डिफरेंशिएशन निकल गया इसका। यानी कह दे इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर लिखा मिलेगा ये फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है ना भाई। इस तरह के क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन की चर्चा ना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाई दे, उसमें बोलेगा डिफरेंशिएट दिस, तो हम उसको y के बराबर मान करके हमारा काम है कि भी dy अपॉन dx निकाल दें, और यहाँ वो dy अपॉन dx बोलेगा
या यूं भी बोल दे डिफरेंशिएशन, लेकिन किसके विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन